के साथ जिला पंचायत का चुनाव लड़ करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिले के मंत्री के सामने कांग्रेस का ताकत और हैसियत बचाए रखने के लिए सतत संघर्ष रहे भाई राजा तलवर जी, हमारे प्रत्याशी नसरत भाई और जितने साल के अंदर साथी बैठे हैं उस सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप ये भरोसा और विश्वास बना के रखें। मैं अपनी जिंदगी में तकलीफ करने में कोई इस्तेमाल नहीं मानता। आप पहले हैं और इस मंच पर बैठे हुए लोग बाद में। आप जिस धरती पर बैठ करके बातें कर रहे हैं वहां आज से 200-250 साल पहले एक राजा हुआ करता था जो अपने बाप के साथ 5 घोड़सवार और 15-25 पैदल सैनिक के साथ जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था जिसका मरते समय रिजर्व फंड था 9 करोड़ रुपया और उसकी सीमा रेखाएं थी चारों ओर। आपके जिसको आज बुंदेलखंड कहते हैं उसका नाम था छत्रसाल। राजी सब रैयत रहे ताजी रहे सिपाह, छत्रसाल के राज में बाल न बाका होए। जब जनता खुश रहेगी और सैनिक हमेशा तरोताजा रहेंगे तो ऐसे राज्य के युद्ध में कभी पराजय नहीं होती। 250 साल पहले वो आदमी कह के गया था जो एक सामान्य से सिपाही कर रखा था जिसका बाप औरंगजेब किया काम करता था। 250 साल पहले और उन्होंने यहाँ एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था प्रणामी धर्म, जिसमें पंडित टू शूद्र सब एक थे। और इसी धरती का राजा का खास जन्म हुआ करता था किसी जमाने में आला और रुदन। उसी धरती के आप, हम, मनोज तुम और यहाँ बैठे हुआ हर आदमी यहाँ का वारिस है। हमारे आपके सोचने समझने की प्रक्रियाएं बंद हो गई, इसलिए हम आप हजारों हजार मील पीछे चले गए हैं। शायद बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े एरियो में आता है, सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु और आत्म केंद्रित एरिया में आता है। आला बोलता है तुमरे बल पे हम जो जीते 52 है निस्सार, नौकर चाकर काऊ न लागो भैया बंद लगो हमारा। जो इंसान पढ़ता नहीं है वो राजनीति में एमएलए बन सकता है, सांसद बन सकता है, कोई बड़ा भारी नेता बन सकता है, परंतु लीडर नहीं हो सकता। चुनाव जीतना हारना टिकट पाना खाना ये छोटी मोटी सड़िया फटिया घटनाएं हैं, यह जिंदगी में घटती रहती है। इनको यदि स्थायी मान लोगे तो आप कभी लीडर नहीं होगे। लीडर का मतलब होता लीड अप, जो चल रहा है, जिसकी आवाज है, जिसके विश्वास के ऊपर हजारों सैकड़ों साथी चलते हैं, वो हो जाता है लीडर। जवाहरलाल, 1 लाख आदमी आता था जवाहरलाल को देखने के लिए। साथियों, जवाहरलाल ने, महात्मा गांधी ने, बैठा भी है बाद में जला लेना, अगरबत्ती से कुछ नहीं होगा। अगरबत्ती से होता तो 1857 में से रोक के नहीं खा जाते। 2 घंटा पीरे पीरे पुरता कुछ नहीं होगा, मरना कुछ नहीं होगा। साथियों, आज इस मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी ने बेच के खत्म कर दिया है। आज हमारी आपकी ड्यूटी और कर्तव्य यह बनता है कि हम इस मुल्क को नरेंद्र मोदी के शिकंजे से कैसे बाहर करें। यह संगठन की मीटिंग है, यह सरकार की मीटिंग नहीं है, और सरकार से अभी आप सैकड़ों मील दूर चल रहे हो। जिस आदमी ने घोषणा की होगा 15 लाख घर घर पहुंचा देंगे, एक के बदले 10 सिर काट के ले आएंगे, पाकिस्तान नेश नाबूद कर देंगे, इन भावनात्मक मुद्दों में आप उलझ गए। जितने आप बैठे हो पूजा पाठ पुजारी लोग करने वाले, इधर 10,000 गुनी पूजा हम करते हैं, ईश्वर से रोज प्रार्थना करते हैं सूर्य से उठने से पहले। क्या मालिक, क्या खुदा
मुझसे किसी अन्याय दुखी आदमी का गड़बड़ मत कराना, और किसी भी अन्यायी अत्याचारी बड़ी शख्सियत के सामने मुझे झुकना न पड़े। मेरी पूजा हो जाती जन्म से ब्राह्मण हो, तो यहाँ जो बैठे ब्राह्मण होंगे उससे कई गुना बड़ा ब्राह्मण हो। जो बड़ी तख्तियां तो राजा साहब कहलाते और राय बहादुर साहब कहते हैं, उनसे ही बड़े आदमी उनकी औलादे होंगे। तो मर गए खप गए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें बोला गया कि मैं बोलूं संगठन के लिए, तो किसी भी किस्म का परिवर्तन बिना संगठन के नहीं होता। खेलें कभी परिवर्तन नहीं करती, परिवर्तन करता है विचारों से लैस संगठन। और जब विचारों से लैस कोई संगठन हो जाता है तो संगठन बन जाता है व्यक्ति परक। राजा पटेरे की अलग जागीर, दशरथ की अलग जागीर, गिरधारी की अलग जागीर, बीरेन की अलग जागीर, मुन्ना राजा की अलग जागीर, मनोज त्रिवेदी जी की अलग जागीर। आज हम और आप जागीरों में बढ़ चुके हैं। वो इसलिए हुआ है कि हम और आपने विचार से रिश्तेदारी तोड़ दी। आज अंबेडकर और गांधी, कौन बंद करो भैया, अंबेडकर एक गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया निकाल दोगे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और दूसरा पहिया अगर निकाल दो तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। और उस पर बैठा हुआ सिपाही कोई है तो वह जवाहरलाल की नीतियां, और कार्यकर्ता के लिए तरोताजा करने वाला सिपाही है, उसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इस बात की बात आदरणीय साथी कर रहे थे पिछड़ा की। इस मुल्क की राजनीति में पिछड़ों को स्थान देने का काम सबसे पहले किया था डॉक्टर लोहिया ने, जिसने नारा दिया था पिछड़ा पावे 100 में 60, संतो पाने माली गांठ। ये वही धरती और हिंदुस्तान है जहां आज हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। आज इसी हिंदुस्तान में जाति के आधार पर बांटा जा रहा है। इसी हिंदुस्तान में राम मंदिर के नाम पर, आपका ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पर, हरे और भगवा झंडे के नाम पर बांटा जा रहा है। हम और आप चाहे पिछड़े के हो, चाहे अगड़े के हो, चाहे दलित के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, हम और आप धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम इस भीड़ में मुसलमान भाई कौन बैठा, मुझे चश्मा के बिना कम भी दिखता है। आज इस देश के लिए बचाने के लिए मुसलमानों ने भी जितनी कुर्बानी दी है शायद किसी ने नहीं दी, शायद किसी ने नहीं दी। महाराणा प्रताप का मुख्य जनरल हुआ करता था हाकिम सूर, और रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य जनरल हुआ करता था गुलाम गौश खान, और अकबर की तरफ से लड़ने आता था राजा मान सिंह। ये बात कहने के लिए आए हैं भारतीय जनता पार्टी को वापस करने के लिए हम 6 महीने इस बात को भूल जाएं कि हम क्या हैं और गिरधारी क्या है और मनोज चतुर्वेदी क्या है। मैं कहता हूं मनोज चतुर्वेदी सबसे बड़ा और हम सबसे छोटे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को मिटाने के लिए हम और आपको एकजुट होना पड़ेगा। और ये लड़ाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लड़ाई अकेली पवई पवई पन्ना पन्ना दमो पमो चतरपुर बुदेल बुदेल गंगा के लिए की नहीं है। और उस चीज को पूरा करने के लिए राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पैदल 3500 3700 4000 किलोमीटर पैदल चलने का काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि हम एक देश के, एक जाति के, एक धर्म के सबसे पहले साथियों, जितना को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती। वचन में स्वतंत्रता होना चाहिए। वकील साहब हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अशोक जी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बीरेन जी हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे आपके बीच में अग्रवाल जी भी बैठे हैं जिन्होंने रायपुरा को तहसील बनाए जाने के लिए जूते 20 साल छोड़ दिए। ये उस धर्म की बात है। ये लड़का भी बैठा है प्रभारी जो आपका बनाए, हमारे समय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था जब मैं इस पूरे बुंदेलखंड का एक छत्र मुख्यमंत्री हुआ करता था। नशे में नहीं बोल रहा हूँ, बेहोशी में नहीं बोल रहा हूँ। 4 जिले का मंत्री था प्रभारी, वीके सिंह 5 का था। एक टाइम भी पोस्ट है, कभी मंत्री हो गए, कभी संतरी हो गए। ओरिजिनल आप कार्यकर्ता हो और जिस भी नेता के अंदर ये भाव आ जाए कि हम नेता हैं, वो कार्यकर्ता से भी नीचे होकर के रहता है। उसे प्रगति हो जाता मार के धरती में गाँव देती। बड़े बड़े मुख्यमंत्री हो गए,
क्षमता होती है, वीरता होती है, शक्ति होती है, बौद्धिक चातुर्य होता है, वो सारा वीर बनता है। 5 घुड़सवार और 25 पैदल सिपाही का आदमी इस बुंदेलखंड के आपके ललितपुर, महोबा, झांसी, मऊरानीपुर और यहाँ रायसेन की बॉर्डर तक पताका फहराने वाला छत्रसाल आपकी धरती का था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ो पिछड़ो, अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ो माइनॉरिटी के लोगों, अपने हक के लिए पूरी ताकत से लड़ो सवर्णों, परंतु एक बात याद रख लो, यदि भारतीय जनता पार्टी का मोदी बचे कुछ समय में आ गया तो आपके तन के ऊपर बचे हुए कपड़े भी नहीं बचेंगे और आपकी हाल औलाद जो है ना स्कूलों में जाएगी और ना अस्पतालों में जाएगी। मनोज, हरियाणा में एक कानून पास किया गया है अभी कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे उनको 1100 रुपया वजीफा देगी हरियाणा सरकार, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उनसे 500 रुपया फीस ली जाएगी। मतलब सारे बच्चों प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, क्योंकि 1100 वजीफा मिलेगा। 2-4-5 साल के अंदर वो वजीफा सरकारें बंद कर देंगी और प्राइवेट स्कूल वाला कहेगा फीस हो गई 2000 और 2500, आपका अधोवस्त्र भी लूट लिया जाएगा, वो सरकारी स्कूल बेच दिए जाएंगे। इस पन्ना की धरती पर आप लोगों को नहीं जानकारी, आप किसी में रो रहे हो कि हम नहीं है, तुम नहीं है, फलाना नहीं है। अरे ये मालूम है आपको इस पन्ना जिले से कितनी रेवेन्यू प्रदेश के लिए जाती है, इस पन्ना जिले से कितनी रेवेन्यू भारत सरकार को जाती है और कितना पैसा आपके यहाँ आता है, आपको कुछ नहीं मालूम। और शासन और प्रशासन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। यदि शासक ताकतवर होता है, राज करने वाला ताकतवर होता है, बिना धंधे पानी वाला होता है, बिना ठेका चलाने वाला होता है, तो कलेक्टर का बाप चीफ सेक्रेटरी भी घुटना टेक होता है। जब नेता धंधा करना शुरू कर देता है तो कलेक्टर साहब बन जाता है और साहब के सामने प्रणाम करने लगता है। यहां प्रशासन नहीं है, यहां शासन नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता का दौर गुजर रहा है। एक बात लिख लो, यदि बखरनी के समय ताकतवर हरवाहा लगाओगे, जो रख के लाद यदि जोत दे तो कांस उखड़ जाएगा, तो वही आपके खेत के अंदर पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसा बीज डालोगे आप वैसी फसल होगी, और बीज कमजोर डालोगे जाति में बढ़ जाओगे, धर्म में बढ़ जाओगे, क्षेत्रीय में बढ़ जाओगे, अक्षेत्रीय में बढ़ जाओगे, भाषा में बढ़ जाओगे, तो आप सदियों से शोषित रहे और शोषित रहोगे। मैं भी तो प्रभारी मंत्री था, आपके यहाँ तो आके धरती पे बैठता था, मान के बड़ी पीता था, चौराहे पे चाय पीता था, क्यों अशोक? और यही काशियों का घर करा दिया गया था, और 15 मिनट में ठीक करवाने का ऑर्डर करके बर्खास्त कर दिया था कि नहीं कर दिया? उसकी औकात होगी, चाहे एमएलए फैमएलए रहूं, मंत्री फंत्री सत्री रहूं, चाहे ना रहूं, क्योंकि दिमाग साफ है। और हम ये बात जानते हैं कि आपका जो प्रभारी है मनोज चतुर्वेदी, इसके अंदर संगठन को मजबूत करने की एक इच्छा शक्ति है। माननीय कमलनाथ जी है, माननीय कमलनाथ जी के दिल में दर्द है कि हमारे घर के बीच के कुछ लोगों ने हमें धोखा देकर चलती सरकार गिरा दी। कमलनाथ को पैसे खाने की कोई जरूरत नहीं है, वह हिंदुस्तान के माने हुए करोड़पतियों में से एक शख्सियत है, तो वो गांठ की ताकत में खर्च करके कोशिश कर रहा है कि किसी भी हालत में हमें मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करना है। उस हेतु चाहे मनोज हो और इन जैसे और इक्यावन प्रभारी बनाए गए हों, वो सारे प्रभारी प्रदेश के प्रत्येक जिले में इसीलिए दौरा कर रहे हैं। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मिटाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुए तो हमारे आपका भविष्य तो खराब है ही। हम तो 5, 10, 12 साल में मर जाएंगे, 15 जीना भी नहीं चाहेंगे। आप सोच लीजिए आपके बच्चों का क्या होगा। चाहे एक बन रखा आपको परेशान कर डालता हो, एक फटिया सा कांस्टेबल परेशान कर डालता हो, कलेक्टर तो बहुत बड़ी चीज होती है। शासन करने वाला आदमी शेर की सवारी करता है, और लगाम यदि ढीली हो जाएगी तो शेर धरती में पटकेगा और खा जाएगा।
और लगाम चुस्त होगी तो घोड़ा खड़ा हो जाएगा। शासक वो होता है। और कॉन्फिडेंशियल युद्ध के मैदान में जाति, भाषा, धर्म, रंग, भेद, लिंग नहीं देखा जाता। रानी दुर्गावती स्त्री थी, रानी लक्ष्मीबाई स्त्री थी, दलपत शाह आदिवासी था, महाराणा ठाकुर था, अवंतीबाई लोधी थी। 6000 उपजातियां इस देश के अंदर। वो भी कहां पाएगा वोट? भाई बताओ हमको, जात के अंदर जब घुसोगे लाला कहां पाएगा वोट? जरा हमको पूछो, दशरथ करे को कौन मिलेगा? बड़े लोहार खदार चढ़ा वो जो भी लीवर कहां जाए? जात की गंगा जो है हिंदुस्तान के लिए 2500 साल गुलाम रखी है और तुम्हें आज तक गुलाम रखे है। तुम एक लड़ाई नहीं जीते। 12000 आदमियों के साथ बाबर आया था और 1.5 लाख से इब्राहिम लोधी लिया था। 3 दिन में काट के साफ कर दी थी। और वही अलाउद्दीन खिलजी के समय में 16000 औरतों ने जौहर किया था। मैं ये कहता हूं, यदि 16000 बहनें हमारी गिर जाती तो 2000-4000 इंसान मर जाते। हमने मरना सीखा, लड़ना नहीं सीखा। और जो लड़ना नहीं सीखेगा वो जंग में 4 साल पीछे रहेगा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, तुम्हारा कैसे हो। राम को धनुष बाण उठा करके रावण के सामने लड़ना पड़ा था। पौराचार के खात्मे के लिए विभीषण ने उसकी पूरी बताई थी, जिसके कारण आज भी आप नाम नहीं रखा। पौराचारी के खिलाफ लड़ रहा था। कृष्ण ने सगे मामा का कंस का वध किया था। भस्मासुर का आशीर्वाद देने वाले शंकर ने उसको बिठाया था। आप तो धर्म को मानने वाले हो, मैं धर्म के कर्मकांडों में जिंदगी में नहीं पाऊंगा। मस्जिद दिखती है तो सिजदा करता हूं, गुरुद्वारा दिखता है तो सिजदा करता हूं, मंदिर दिखता है तो प्रणाम करता हूं, और जाति का मानता नहीं हूं। आप क्या तो 20 साल से घूम रहा हूं, कभी जाति देखी आपने हमारी? तो हम किस जाति में शामिल हो जाए? तुम लोधी में हो जाओ, कुर्मी में हो जाओ, पंडित में हो जाओ, ठाकुर में हो जाओ, जैन अल्पसंख्यक में हो जाओ, मैं कौन से संख्यक में हो जाऊं? मुझे जरा समझा भाई। तुम्हारा भगवान अर्धनारीश्वर है। स्त्री के बिना क्या तुम्हारा शरीर पूरा है? इस जंग में यदि लड़ोगे तो कुछ पाओगे और क्षमतावान चीजों को ताकत दोगे तो आगे जाओगे। माननीय प्रभारी जी ने और सचिव जी ने बोला कि बोलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, शायद ज्यादा बोल चुका हूं। और जो मैंने बोला है उसको सोचिए और जंग में आगे बढ़िए। युद्ध के मैदान में उन लोगों का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता जो कहे हमें क्या करना, गलत के साथ हो चाहे सही के साथ हो। महाभारत है, लकीर खिंची हुई है। एक और दुर्योधन के रूप में खड़ा है मोदी और एक और अर्जुन कृष्ण के रूप में खड़ा हुआ है राहुल और कमलनाथ। तय कर लो और फैसला कर लो। भाजपा के खात्मे के लिए सारी जंग मुल्क के अंदर एक कर दो। चाहे ममता हो, चाहे केजरी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे लफड़ा जी हो, चाहे फलाना जी हो, एक झंडा गाड़ो और मोदी को निष्काबूद कर दोगे तो पताका हिंदुस्तान में तुम्हारी फहराई जाएगी। अन्यथा लाल अब भूल जाओ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी नहीं मिले। मैं किसी से डरता नहीं, एक मालिक से डरता था और एक माँ बाप से। माँ बाप साथ छोड़ गए, मालिक तो बेचा। बात सही कहूंगा, बात जमी हो तो मानिएगा, अन्यथा नहीं जमी हो तो चला जाओ। माननीय अशोक जी का आभारी, उन्होंने कल फोन किया था परसों रात को कि आप कौन है, इसलिए मैं आया और आप आऊं चाहे नहीं आऊं सभा सम्मेलनों में तो लगातार घूमता रहता। साथियों, आज मोदी वध का प्रण करके हम आप संघर्ष में जुड़ जाए, ये हमारी विनम्र अपेक्षा है। ढांचे के बारे में, पोलिंगों के बारे में, स्वरूप के बारे में इन्होंने बता दिया। भाई मनोज जी, मैं आपको एक सुझाव और देता हूं। जब भी मीटिंग चल रही हो, कोई आए जाए, कोई आने का अभिनंदन नहीं। कार्यकर्ता सबसे बड़ा है, नेता सबसे छोटा है। और मीटिंग में कोई बड़ा खड़ा नहीं हो, चाहे राजा पटरिया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दीपेश जी, ना स्वागत सत्कार की जरूरत है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम इंकलाबी सलाम बोलकर बात की जाए। आज जरूरत इस बात की है, यदि मनोज त्रिवेदी की इज्जत लुटेगी तो तुम्हारी भी तो लुटेगी। आप भ्रम में हो। कमलनाथ जी की इज्जत पिटेगी तो तुम्हारी भी पिटेगी। आज यदि हमें दरोगा रोक लेगा तो हमें नहीं रोक रहा, तुम्हें तो मार के ही खा जाएगा।
इसलिए तय कर लो, मोदी वक्त करने के लिए सक्षम ताकतों के साथ खड़े होकर देश नाबूद कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और नौजवानों से विशेषकर अपेक्षा करता हूं, अरे वो नौजवान किस काम का 45 साल के पहले जो समझौता करने लगे, और वो कौम किस काम की जो जिंदा कौम 5 साल का इंतजार करे। 5 साल तुम देखोगे, हम तो आज ही फैसला करेंगे। ये भावना यदि पैदा कर लोगे तो आगे जाओगे, और नहीं तो इसी में उलझे रहोगे। हमने आज तक लेटर पैड नहीं छपवाया, हमने विजिटिंग कार्ड नहीं छापा, हमने सिगरेट की डिब्बी पे लिख दिया राजा पटेल, तो दिलीप जी के सामने नहीं झुकता था, उसने ही बोला बड़ा पा दे। औकात अपने अंदर होती है, उसको पैदा करना पड़ता है। वो पैदा तब होगी जब राजनीति का धंधा नहीं बनेगा, जब राजनीति का कारक नहीं बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। मनोज उसी में से एक लड़का है, इसलिए वो आज काम करता है और जिंदा रहता है। आज तमाम लोगों के लिए मैं यही आवेदन का निवेदन करना चाहता हूं, या मोदी वध के लिए प्राण प्रतिज्ञ हो जाएं। वो जो शंकर जी का स्नान करते हो, गंगा वगैरह जाते हो, वहां करके आ जाओ, तो मोदी जी को मारने के लिए शक्ति तुम्हें पैदा करने लगी कि ये नहीं देंगे। न सरस्वती देवी किताब ही न पढ़ो तो सरस्वती कौन भेजते हैं। राम सब लोगों को नमस्कार। कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करिए। मैं करता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य